हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञानमाला चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सूर्य रेखा की आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में फ्रेंड्स हमने जीवन रेखा के बारे में, भाग्य रेखा के बारे में, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, इनके ऊपर भी वीडियोस बनाए हुए हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सूर्य रेखा जो होती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा होती है और ये हथेली में यहाँ रिंग फिंगर के नीचे स्थित सूर्य पर्वत पर यहाँ पर पाई जाती है। सूर्य पर्वत पर ये रेखा पाई जाती है और ये व्यक्ति के अंदर उसके आत्मविश्वास को, उसकी इच्छा शक्ति को दिखाती है। अगर मजबूत सूर्य रेखा यहाँ पर हो किसी व्यक्ति के हाथ में और वो निर्दोष स्थिति में हो, उस पर कोई कट्स वगैरह नहीं हो, तो ऐसे लोगों में काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है ना, और विल पावर उनकी काफ़ी स्ट्रांग होती है। और इसी रेखा के द्वारा हम किसी व्यक्ति के कैरियर के बारे में और कैरियर में वो किस पोजीशन पर होगा, है ना, और अगर अच्छी मजबूत सूर्य रेखा है तो वो उसके गवर्नमेंट जॉब में रहने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी सक्सेसफुल होते हैं। और ये रेखा अगर अच्छी स्थिति में होती है, सूर्य रेखा, तो व्यक्ति को ऐश्वर्य, यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब दिलाने का वो काम करती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मान लीजिए सूर्य रेखा जो है यहाँ पर हथेली के अंत में स्थित यहाँ केतु पर्वत से इस तरीके से स्टार्ट होकर ये सीधे सूर्य पर्वत पर पहुँचती है, तो ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। और ऐसे लोग अपने पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के द्वारा प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेते हैं। और अक्सर ऐसे लोगों को देखा गया है कि ये बिजनेस क्लास फैमिली में होते हैं और इन्हें बचपन से ही धन, मान सम्मान, यश सब प्राप्त होने लगता है और इन्हें जीवन में ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है और ये आसानी से ही जीवन में सफल हो जाते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर किसी व्यक्ति के हाथ में एक सूर्य रेखा यहाँ पर इस तरीके से खड़ी लाइन के रूप में दिखाई दे, तो ये भी अच्छी मानी जाती है और ज़्यादातर लोगों के हाथ में ये देखी जाती है। और ये रेखा परमानेंट सनलाइन कहलाती है और ये व्यक्ति को अच्छी नौकरी और उसमें संतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन दिलाती है। इस तरीके की ये रेखा यहाँ पर, यदि इसी रेखा के ऊपर मान लीजिए यहाँ पर हम देखें कि ट्रायंगल का यहाँ पर यदि इस तरीके से चिन्ह बन गया हो हार्ट लाइन के मिलने से, अगर ये ट्रायंगल का चिन्ह यहाँ पर बन जाता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं उनके कैरियर में वो टॉप पोजीशन पर पहुँचते हैं, उनको उनकी लाइफ में काफ़ी अवार्ड्स वगैरह भी मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कहलाता है ट्रायंगल का चिन्ह यहाँ पर इस तरीके से बनना। अब फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में ये जो सूर्य रेखा है वो यहाँ उंगली के रिंग फिंगर के बेस से यहाँ से ही स्टार्ट हो गई हो, मान लो इस तरीके से, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको काफ़ी जल्दी जॉब मिल जाती है। 22-24 की उम्र में ही उनका कैरियर स्टार्ट हो जाता है। वहीं यदि ये सूर्य रेखा मान लीजिए इस तरीके से काफ़ी नीचे से निकली हो तो फिर व्यक्ति को जॉब जो है वो थोड़ी लेट मिलती है और 28-30 वर्ष की उम्र में उनका कैरियर स्टार्ट होता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम देखें यहाँ पर, तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में 2 सूर्य रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हों इस तरीके से, तो ये भी काफ़ी शुभ मानी जाती हैं, क्योंकि ऐसे लोग सूर्य प्रधान होते हैं, यानी कि सूर्य जातक कहलाते हैं और उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है, विल पावर उनकी काफ़ी मजबूत होती है ना, और ये अपने कैरियर में भी अच्छी पोजीशन पर होते हैं और अपने प्रोफेशन की बेस्ट उसमें रहते हैं ये। और कई बार तो ये लोग डबल प्रोफेशन यानी कि 2 तरह के कार्य भी करते हुए देखे जाते हैं। इस तरीके की अगर डबल रेखा यहाँ पर हो सूर्य रेखा के ऊपर, यदि मान लीजिए यहाँ पर कट्स इस तरीके के बने होंगे तो ये नौकरी में परेशानियों को दिखाते हैं, है ना, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई ना कोई रुकावटें, परेशानियाँ आती रहती हैं, तो ये कट्स जो हैं सूर्य रेखा के ऊपर अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए किसी के हाथ में यहाँ पर ये जो सूर्य रेखा है वो शुक्र पर्वत से, यहाँ अंगूठे के नीचे स्थित शुक्र पर्वत से यदि सूर्य रेखा इस तरीके से स्टार्ट होकर यहाँ सूर्य पर्वत पर पहुँचती हो तो ये भी अच्छी होती है। और ऐसे लोगों में बहुत ही आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है, अच्छे कलाकार बनते हैं, कला के क्षेत्र में काफ़ी मान सम्मान कमाते हैं और इन्हें पत्नी और ससुराल पक्ष से भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो ये
इस तरीके से शुक्र पर्वत की रेखा जी जो होती है वो व्यक्ति को अच्छा वैभवशाली बनाती है। अब यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मान लीजिए यहाँ जीवन रेखा से, ये वाली रेखा जीवन रेखा है, तो इससे सूर्य रेखा इस तरीके से निकल कर यदि सूर्य पर्वत पर पहुँचती हो तो ऐसे लोग जो होते हैं वो स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा सफलताएं और मान सम्मान प्राप्त करते हैं। ये बहुत मेहनती होते हैं। साधारण परिवार में जन्म लेके भी ये अपने विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी कठिन परिश्रम करते हैं और अपना कैरियर खुद बनाते हैं और जीवन में सफल भी होते हैं। इसी तरीके से यदि मान लीजिए किसी के हाथ में भाग्य रेखा से, ये वाली जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये मिडिल फिंगर की तरफ जाती हुई रेखा भाग्य रेखा होती है, तो यहाँ से यदि सूर्य रेखा इस तरीके से निकलकर सूर्य पर्वत पर जाएगी तो ऐसे लोग अपने शुभ कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को स्ट्रांग बनाते हैं और उनकी जो सफलता होती है उसमें भाग्य और मेहनत इन दोनों का ही हाथ होता है। और ऐसे लोग बहुत ही सज्जन और धर्मात्मा प्रकृति के होते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए किसी के हाथ में सूर्य रेखा जो है वो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा से, ये वाली जो रेखा आपको दिखाई दे रही है मस्तिष्क रेखा है, तो मस्तिष्क रेखा से यदि सूर्य रेखा निकलकर यहाँ पर पहुँचेगी, मान लीजिए इस तरीके से मस्तिष्क रेखा से किसी के हाथ में सूर्य रेखा से जाके एक रेखा जुड़ेगी, तो ये जो होती है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग बहुत ही सही डिसीजन लेते हैं और इसलिए उनको सफलताएं भी मिलती हैं लाइफ में। लेकिन यदि रेखा मान लीजिए ये मस्तिष्क रेखा से निकलने वाली रेखा सूर्य रेखा को इस तरीके से काट के आगे बढ़ जाएगी तो फिर ये अच्छी नहीं मानी जाती है और ऐसे लोगों को गलत डिसीजन के कारण कैरियर में कई बार परेशानियाँ जो है वो देखनी पड़ती हैं। अब फ्रेंड्स यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मान लीजिए सूर्य रेखा जो है चंद्र पर्वत से, ये वाला जो पोर्शन होता है हथेली का चंद्र पर्वत होता है, तो यहाँ से यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरीके से सूर्य रेखा निकलती है चंद्र पर्वत से, तो ऐसे लोगों को उनकी माँ के द्वारा, पत्नी के द्वारा सपोर्ट मिलता है उनके कैरियर के अंदर, है ना। और ऐसे लोग कलाकार, कवि, लेखक, गायक, एक्टर ये सब बनते हैं और अक्सर ऐसे लोगों का देखा गया है कि इनका जो भाग्योदय होता है वो विवाह के बाद ज़्यादा तेज़ी से ये ग्रोथ करते हैं और सफल होते हैं। इसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर सूर्य रेखा जो है मान लीजिए यहाँ पर ट्रायंगल बनाती हुई इस तरीके से निकले, स्टार्टिंग से यहाँ कलाई के पास से ट्रायंगल बनाती हुई इस तरीके की रेखा सूर्य रेखा यदि यहाँ से निकलती है तो ये भी बहुत शुभ फलदायक मानी जाती है। और ये केतु पर्वत पर ट्रायंगल बनाती हुई रेखा राजयोग कारक होती है, क्योंकि ऐसे लोग प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेते हैं तो इसलिए इनको जन्म से ही कीर्ति वगैरह मिलती है और ये बहुत टॉप पोजीशन पर पहुंचते हैं, क्योंकि इन्हें जीवन में ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता है और इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलने के कारण ये राजयोग कारक जो होती है इस तरीके की सूर्य रेखा मानी जाती है। अब फ्रेंड्स यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा जो है वो इस तरीके से सूर्य रेखा यहाँ पर जाकर दो पोर्शन में बढ़ जाती हो, है ना, दो पोर्शन में बढ़ जाएगी तो व्यक्ति को कैरियर में जो है वो यश, वैभव, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है और दुगना हो जाता है। मतलब उनके कैरियर की ग्रोथ जो होती है वो डबल हो जाती है और ये बहुत ही तेज़ी से अपने कैरियर में ग्रोथ करते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए ट्रायंगल बन जाए, यहाँ पर त्रिशूल की आकृति यहाँ पर बन जाए, है ना, तो फिर व्यक्ति जो है ये भी राजयोग कारक कहलाती है। इस तरीके की रेखा ये 3 गुनी वृद्धि कर देती है। ऐसे लोग बहुत समृद्धशाली जीवन जीते हैं और उन्हें जो भी वो कार्य करें, जो भी कार्य करते हैं, हर कार्य में उन्हें सफलताएं मिलती है और उनका जो मान सम्मान है वो दूर दूर तक फैलता है। इसी तरीके से यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में जो सूर्य रेखा है वो यहाँ बुध पर्वत से, ये जो रिंग फिंगर के लिटिल फिंगर के नीचे जो ये बुध पर्वत होता है, यहाँ से किसी के हाथ में इस तरीके से सूर्य रेखा निकलकर यहाँ इस तरीके से जाए, जो कि बहुत कम देखने को यहाँ पर मिलती है इस तरीके की, लेकिन ये भी अच्छी मानी जाती है क्योंकि ऐसे लोग भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, टॉप पोजीशंस पर होते हैं ये अपने बिजनेस की, और इन्हें बिजनेस के द्वारा ही मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वहीं फ्रेंड्स यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मान लीजिए जो सूर्य रेखा है वो यहाँ हथेली के सेंटर पोर्शन
ये वाला जो पोर्शन होता है ये राहु क्षेत्र होता है। तो यहाँ से अगर किसी के हाथ में इस तरीके से सूर्य रेखा राहु क्षेत्र से पहुँचती है तो ऐसे लोगों को जीवन में कई बार से अचानक धन लाभ की स्थितियाँ बनती हैं, है ना। जैसे शेयर मार्केट वगैरह से उन्हें धन की प्राप्ति होती है, गैम्बलिंग वगैरह में भी ऐसे लोग बहुत रुचि रखते हैं, परंतु इन्हें कैरियर में कई बार उतार चढ़ाव भी देखने पड़ते हैं। अगर यहाँ इसके ऊपर इस तरीके से कट्स के निशान बने हों तो फिर ये जो रेखा है इस तरीके की वो व्यक्ति को कई बार नुकसान भी करा देती है धन का। अब फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मान लीजिए सूर्य रेखा जो है वो यहाँ मंगल क्षेत्र से निकलती हो, ये जो हथेली का ये वाले जो पोर्शन होते हैं ये मंगल क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ से यदि किसी के हाथ में सूर्य रेखा इस तरीके से निकल कर जाती है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने कैरियर में बहुत जल्दी सफलताएं प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन से जीवन जीते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं वो जीवन में। और ऐसे लोग जज, पुलिस, डिफेंस इनकी नौकरियों में होते हैं और यश, मान, सम्मान उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है। यदि इस सूर्य रेखा के ऊपर यहाँ से मान लीजिए किसी के हाथ में इस तरीके से सूर्य रेखा यहाँ पर आंतरिक मंगल से निकलती हो, है ना, और आंतरिक मंगल से निकलकर यहाँ पर ये इसको काट देती है। यहाँ पर जो सूर्य रेखा है यहाँ पर मान लीजिए किसी के हाथ में है और इस तरीके से आंतरिक मंगल से निकलती हुई रेखाएं इसको सूर्य रेखा को इस तरीके से काट देती हैं, तो ये फिर कैरियर में रुकावटें उत्पन्न करती हैं, है ना, और अशुभ फल देती हैं। अब फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा जो है सूर्य रेखा के ऊपर इस तरीके की अपवर्ड ब्रांचेस, ऊपर की तरफ ब्रांचेस इस तरीके की निकलती हुई दिखाई देती हैं, तो ये बहुत ही शुभ फलदायक होती हैं, ऊपर की तरफ निकलती हुई ब्रांचेस। और ये जीवन में ऐसे लोग बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सफलताएं प्राप्त करते जाते हैं और लगातार इनके कैरियर की ग्रोथ होती है और इन्हें जीवन में बहुत ही मान सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। इसी तरीके से मान लीजिए किसी के हाथ में नीचे की तरफ ये ब्रांचेस निकल जाएं, है ना, नीचे की तरफ इस तरीके से ब्रांचेस निकलेंगी तो ये व्यक्ति को पतन कराती हैं, मतलब उनके कैरियर में जो है वो रुकावटें पैदा करती हैं और उनकी ग्रोथ जो है, उन्नति जो है वो रुक जाती है इन नीचे जाती हुई रेखाओं के कारण। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मान लीजिए एक मोटी सूर्य रेखा हो, काफ़ी मोटी सूर्य रेखा यहाँ पर बनी हो इस तरीके से, है ना, तो मोटी सूर्य रेखा अगर होगी व्यक्ति के हाथ में तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जॉब वगैरह करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें कोई ख़ास सफलताएं नहीं मिलती हैं और उन्हें कोई यश, कीर्ति वगैरह नहीं मिलता, उनका जीवन काफ़ी सामान्य तरीके से बीतता है। वहीं फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में अब यहाँ पे ये जो सूर्य रेखा है उसके ऊपर यहाँ से मैरिज लाइन से यहाँ पर आप इस तरीके की रिलेशनशिप और मैरिज की लाइंस पाई जाती हैं, तो यहाँ से अगर कोई लाइन मैरिज लाइन आकर विवाह रेखा जो है आकर सूर्य रेखा से इस तरीके से जुड़ जाती है तो ये भी बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों का जो विवाह होता है वो काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार में होता है। और वहीं अगर ये इस तरीके से आगे बढ़कर इसको काट देती है, सूर्य रेखा को काट देगी, है ना, जुड़ने की बजाय आगे निकल जाएगी और कट कर देगी, तो फिर व्यक्ति के मैरिड लाइफ में काफ़ी परेशानियां ये रेखा के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। और यदि रिलेशनशिप लाइन जो होती हैं यहाँ पर पाई जाने वाली, ये इस तरीके की जो लाइनें, छोटी वाली लाइनें हैं, ये अगर इस तरीके से सूर्य रेखा को इस तरीके से काट देती हैं मान लीजिए, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी रिलेशनशिप के कारण, प्रेम संबंधों के कारण समाज में अपयश का सामना करते हैं और उनकी रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरीके से मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में फ्रेंड्स सूर्य रेखा जो है उसके ऊपर यहाँ पर नक्षत्र का चिन्ह हो, है ना, सूर्य रेखा के ऊपर यहाँ पर नक्षत्र का चिन्ह बना हुआ हो, इस तरीके से नक्षत्र का चिन्ह हो, तो ये बहुत ही शुभ और सौभाग्य की निशानी माना जाता है। ऐसे लोगों को जीवन में हर तरह से अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं। और यदि यहाँ पर कैरियर, यहाँ पर ये जो नक्षत्र का चिन्ह है ये ऊपर की तरफ है, यहाँ पर ऊपर की तरफ बना है, तो ऐसे लोग जो होते हैं अपने कैरियर के अंतिम दौर में टॉप पोजीशंस पर पहुँचते हैं। मेहनत करके ये अपने कैरियर के, जब उनका कैरियर का अंतिम दौर चलता रहता है उस समय वो
शिखर पर पहुंच जाते हैं, यानी कि टॉप पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से यदि मान लीजिए किसी के जो सूर्य रेखा है उसमें स्टार्टिंग में ही इस तरीके से नक्षत्र का चिन्ह बना हुआ दिखाई दे, है ना, तो स्टार्टिंग में नक्षत्र का चिन्ह होगा तो ये इस तरीके के जो लोग होंगे उनका कैरियर जो होता है वो शुरुआत से ही काफ़ी अच्छी पोजीशन पे ये लोग रहते हैं और लगातार सफलताएं प्राप्त करते हैं, और अंत में भी यहाँ पर नक्षत्र का चिन्ह बना हुआ है तो फिर ये अंत तक ये लगातार सफलताएं प्राप्त करते हैं और प्रसिद्ध बनते हैं। अब फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर सूर्य रेखा के ऊपर ट्रायंगल का चिन्ह बना हो, है ना, सूर्य रेखा के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल का चिन्ह इस तरीके से बना हुआ दिखाई दे तो ये भी बहुत शुभ फलदायक चिन्ह माना जाता है। और इस तरीके के जो लोग होते हैं वो विश्व लेवल पर, मतलब इंटरनेशनल पर्सनालिटी होते हैं और विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं ऐसे लोग। और इस तरीके की जो ट्रायंगल होते हैं वो व्यक्ति को बड़ा मकान, यानी स्वयं का एक बड़ा मकान वगैरह जो होता है उनके जीवन में उन्हें ज़रूर दिलाते हैं। ये चिन्ह जो होते हैं बहुत ही शुभ फलदायक माने जाते हैं। इसी तरीके से यदि मान लीजिए किसी के हाथ में यहाँ पर सूर्य रेखा पर, यहाँ पर मान लीजिए किसी के हाथ में यहाँ पर बाजू में इस तरीके से क्रॉस का निशान बना हो तो फिर ये व्यक्ति को, कई बार ऐसे लोग जो होते हैं वो उनको सफलताएं मिलते मिलते रह जाती हैं और उन्हें यश मान सम्मान जो है उतना नहीं मिल पाता जितने उसके वो हकदार होते हैं। तो ये क्रॉस का चिन्ह जो होता है वो शुभ फल नहीं देता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मान लीजिए सूर्य रेखा के ऊपर ही क्रॉस का चिन्ह यहाँ बन जाए, है ना, तो ये भी कैरियर में रुकावटें और बदनामी, अपयश की स्थितियाँ बनाते हैं। कई बार तो ऐसे लोगों को सस्पेंड वगैरह भी करवा देते हैं। इस तरीके के चिन्ह उनके कैरियर में उन्हें अपयश की स्थितियाँ देखनी पड़ती हैं। यदि सूर्य रेखा के ऊपर मान लीजिए यहाँ सर्कल का निशान बना हुआ हो, यहाँ पर सर्कल बना हुआ हो, सूर्य रेखा के ऊपर इस तरीके से सर्कल का चिन्ह होगा तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये जो होता है शुभ फलदायक होता है। और ऐसे लोग बहुत ही वर्ल्ड लेवल पर आर्टिस्ट होते हैं, है ना, और यश, प्रसिद्धि, मान सम्मान सब कुछ इनको मिलता है। परंतु कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इन्हें इस सर्कल के चिन्ह के कारण दृष्टि दोष, यानी उनकी आँखों में कमज़ोरी भी ये चिन्ह के कारण हो सकती है। इसी तरीके से मान लीजिए किसी व्यक्ति के सूर्य रेखा के ऊपर स्क्वायर का चिन्ह बना हो, इस तरीके से स्क्वायर का चिन्ह हो, है ना, तो स्क्वायर का चिन्ह जो होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। मान लीजिए सूर्य रेखा के ऊपर इस तरीके से कट्स हैं, क्रॉस के निशान बने हुए हैं, तो व्यक्ति के जीवन में उसके कैरियर वगैरह में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन वो और फिर से अपनी जीवन में मान सम्मान, यश और धन वगैरह वो इस चिन्ह के कारण प्राप्त कर लेता है और सुचारू रूप से उसका जीवन इस चिन्ह के कारण चलने लगता है। सूर्य रेखा यदि किसी व्यक्ति के हाथ में बहुत ज़्यादा कटी फटी हो, इस तरीके से कटी फटी सूर्य रेखा हो, टूटी फूटी हो, इस तरीके से खंडित हो, तो ये भी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति को रुकावटें देती है, असफलताएं देती है और कई बार तो अपयश की स्थिति भी इस तरीके की रेखाओं के कारण देखी जाती है। इसी तरीके से यदि मान लीजिए किसी के हाथ में यहाँ पर लहरदार सूर्य रेखा हो, इस तरीके से लहराती हुई सूर्य रेखा हो, तो ये भी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों में एकाग्रता की कमी होती है और कई बार तो वो अनुचित कार्यों में लगे रहते हैं, है ना, और कैरियर में भी बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं और किसी एक कैरियर के ऊपर वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं और थोड़े दिन में अपना वो कैरियर वगैरह चेंज करने की उसमें लगे रहते हैं। तो इसलिए ये जो है स्टेबिलिटी की कमी दिखाती है कैरियर के अंदर इस तरीके की रेखा। अब यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में ये सूर्य रेखा एब्सेंट हो, है ना, सूर्य रेखा ना हो अगर यहाँ जातक क्या करेगा, तो जातक के जीवन में वो काफ़ी होशियार, मेहनती सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको नेम फेम वगैरह नहीं मिल पाएगा और उसका जीवन काफ़ी सामान्य रहेगा। काबिलियत होने के बावजूद भी उसे उतनी यहाँ पर सफलताएं वो नहीं प्राप्त कर पाता है। इसी तरीके से मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा के ऊपर द्वीप का चिन्ह बना हो, द्वीप का चिन्ह इस तरीके से सूर्य रेखा के ऊपर बना हो,
तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। और ऐसे लोगों को कई बार बिज़नेस वगैरह में भारी नुकसान उठाना पड़ता है, या फिर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब में वो सस्पेंड होने के योग बन जाते हैं इस द्वीप के चिन्ह के कारण, और अपयश की स्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हथेली में पाई जाने वाली सूर्य रेखा के बारे में जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और इसी तरीके के अन्य वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। थैंक यू सो मच।